दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन उससे पहले आप एक लाइन में अब तक का लखीमपुर खीरी से जुड़ा पूरा अपडेट जान लीजिए। तो अब तक पुलिस की नजरों से बचते आ रहे लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष उर्फ मोनू को 12 घंटे के लगातार पूछताछ के बाद शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए यह गिरफ्तारी की गई। एसआईटी के प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने रात करीब 10:50 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर आकर मोनू की गिरफ्तारी की घोषणा की। मोनू को शनिवार देर रात ही विशेष न्यायिक अधिकारी दीक्षा भारती के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने सोमवार को सुनवाई का निर्देश देते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया। सहारनपुर के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे और कुछ सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए। आज तक की साइट पर छपी खबर के मुताबिक आशीष 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से 3:30 बजे तक कहां था, इसका जवाब वह नहीं दे पाया। आशीष मिश्रा से शनिवार को सुबह 11 बजे से 6 लोगों की टीम पूछताछ कर रही थी। इस दौरान आशीष से करीब 40 सवाल पूछे गए। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा मजिस्ट्रेट के सामने टीम लगातार सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सभी जानते होंगे कि आशीष उर्फ मोनू लखीमपुर खीरी में किसानों पर थार से कुचलने का मुख्य आरोपी है। लेकिन आज बात आशीष की नहीं बल्कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। वीडियो आप पूरा देखें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है साजिद सैफी और आप देख रहे हैं बेबाक रिपोर्टर। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी देश में अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों का कोई भी मुद्दा होता है तो अक्सर हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और बात अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत की हो तो उसमें भी उनकी ओर से बढ़ चढ़कर बयानबाजी की जाती है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी में जमीन तलाश रही है और 2022 चुनाव में ऐसा माना जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिन सीटों पर मुस्लिमों का असर है यानी जो इलाके मुस्लिम बहुल्य हैं उन पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। अक्सर मुस्लिमों को लेकर बातचीत करते देखे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी खुद अपने नेता की मौत पर ना सिर्फ चुप हैं बल्कि ऐसी तस्वीर हैं जिन्हें देखने के बाद शायद आप यह समझने को मजबूर हो जाएं कि आखिर लगातार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जब एक उनका पार्षद मर जाता है तो उसके परिवार को अकेला छोड़ देते हैं। नौबत यह आ जाती है कि उसके परिवार के लोग न्याय के लिए बाकायदा धरने पर बैठ जाते हैं। मैं बात यूपी के मेरठ की कर रहा हूं, जहां उनके पार्षद जुबैर अंसारी की बीते 28 अगस्त को शूटरों द्वारा गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी जाती है। करीब 1 महीना 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से गिरफ्तारी नहीं की जाती है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रविवार शाम करीब 4 बजे तक भी हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं जिसमें जुबैर अंसारी के किसी शूटर को अब तक गिरफ्तार किया गया हो। तस्वीर देख रहे हैं, ये जुबैर अंसारी का परिवार है जिसने शुक्रवार को मेरठ में धरना दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों के समझा बुझाने और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद ये लोग घर तो वापस लौट गए, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि हमेशा मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की मीडिया में फुटेज पाने वाले, हमेशा मुस्लिमों के मुद्दों पर बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी आखिर जब उनके पार्षद की हत्या हो जाती है तो वो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कहां चली जाती है। तो इस वीडियो में आप विस्तार से समझिए कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, जुबैर अंसारी की पत्नी के धरने का वीडियो यूं तो 2 दिन पुराना यानी शुक्रवार का है, मगर यह वीडियो आज भी कई सवाल खड़े करता है। सवाल सिस्टम से कि आखिर योगी राज में भी एक महिला को इतना मजबूर क्यों होना पड़ा कि उसे अपने पति को न्याय दिलाने के लिए इद्दत छोड़कर यहां खुलेआम धरने पर बैठना पड़ा। सवाल कानून व्यवस्था पर कि आखिर योगी राज में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कैसे हैं कि वह एक पार्षद को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये वीडियो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की करनी और कथनी पर भी कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि देश के मुस्लिमों के हितैषी होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी
जब उनके पार्षद की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी जाती है तो उसके परिवार को लड़ाई लड़ने के लिए यूं तनहा कैसे छोड़ देते हैं। सवाल और भी कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं। आपको बता दें कि मेरठ पार्षद जुबैर अंसारी की पत्नी शूटरों के अभी तक नहीं पकड़े जाने पर बच्चों के साथ धरना देने को मजबूर है, जबकि फातिमा के 4 बच्चों के साथ धरने पर बैठने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और उन्होंने हत्यारों को जल्द पकड़ने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। बता दें कि जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिनकी हत्या के 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई शूटर को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। पुलिस ने शूटरों के ऊपर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की थी। वहीं जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार 2 बार एसएसपी से मिल चुका है, मगर उसके बावजूद अभी तक बदमाशों का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है। इसलिए धरने पे बैठे हैं कि हम सोच रहे थे कातिलों का पता चल जा। हर थाने में एफआईआर है, मेडिकल के थाने में, सब जगह एसओ के यहाँ सब जगह एफआईआर लिखवा रखी है। ऐसी भी आज जांच की भी सारी रिपोर्टें गई हुई एप्लीकेशन, मगर कातिलों का पता ही नहीं हो रहा। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी। योगी जी को भी फ़ोन करा और वो भी ये कह रहे हैं हाँ लगे हुए तो हैं। क्या लगता है इस मामले में पुलिस की ढील किस तरीके से? पुलिस की ढील चल रही बहुत ज़्यादा। दोस्तों, मृतक के परिवार में नाराजगी इस बात को लेकर भी बताई जा रही है कि जिन लोगों को मृतक अंसारी के भाई ने नामजद कराया था, पुलिस अब तक उनमें से भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जबकि आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम परिवार में अगर किसी शख्स की मौत होती है तो उसकी विधवा 4 महीने तक इद्दत पर होती है। तो मजबूरी को समझा जा सकता है कि जुबैर अंसारी की पत्नी आखिर किस हद तक मजबूर हुई होंगी कि वो जाकिर कॉलोनी में बाहर आकर अपने पति को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गई। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो देखकर आप यह समझ चुके होंगे कि जिस राजनीतिक दल का यूपी में जनाधार नहीं, उसके लिए ना सिर्फ मृतक जुबैर ने मेरठ में जमीन तैयार की, बल्कि AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़कर वो पार्षद भी बने। लेकिन मृतक जुबैर के परिवार को जब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ी तो AIMIM ने पीड़ित परिवार को वाही छोड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये वाकई विचार करने योग्य है कि क्या यूपी के किसी और दल के अगर किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता की इस तरह हत्या कर दी जाती तो क्या उसके परिवार को वो दल ऐसे ही तनहा छोड़ देता? हम इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप आगे भी लगातार ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के दौर में खबरें पीछे छूट जाती हैं। न्यूज स्टूडियो से हर शाम उठने वाले झूठ के शोर में सच की आवाज दब जाती है। जी हुजूरी करने वाले एंकर दलित, पिछड़े और मजलूमों की बात नहीं करते। जब हो झूठ का बोलबाला और सच जानना चाहते हो आप, तुरंत सब्सक्राइब करिए बेबाक रिपोर्टर और लिंक को शेयर करके तुरंत बेल आइकन दबाएं ताकि हम पहुंचा सके सच आप तक हर कीमत पर।